मुझे पता है, दानिश तैमूर को पता है, मुनीब भट्ट को पता है कि इनको क्या करना है। ऑडियंसेस इनको वो ग्लासेस और वो सूटेड और वो बूटेड और वो बचैरोज और वो लैंड क्रूजर और वो माफिया टाइप सीन्स में देखना चाहते हैं। चेहरे के ऊपर ना नेगेटिव रोल्स बैठते नहीं है। कभी भी मुझे ये बंदा नेगेटिव रोल में अच्छा नहीं लगा। ये ट्राई बहुत करता है। इतना अच्छा ड्रामा बन रहा है, थोड़ा सोच लिया करें कि भाई वाकई में इतने शरीफ शक्ल के आदमी के ऊपर इतना बदमाश रोल बैठेगा कि नहीं बैठेगा। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 एपिसोड्स ऑफ इश्क में तेरे सदके। ये ड्रामा आता है एवरी डे ऑन जियो टेलीविजन। मुनीब भट्ट हैं इसमें, और अनीका जुल्फकार और अली अब्बास। बात सीधी ये है कि ये ड्रामा मुझे वही वाइब्स देता है जो कि मुझे मोहरा से, कफारा से और रंग महल से आ रही थी। सोप टाइप ड्रामा है। एवरी डेज की एक एपिसोड आती है तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एवरी डे एक एपिसोड आ रही है तो ड्रामे में गार्बेज है। कुछ नहीं है, ड्रामे की स्टोरी बहुत सॉलिड है। अगर तो आप कास्ट के ऊपर ड्रामा पिक करते हैं तो आप ये ड्रामा कभी पिक नहीं करेंगे, क्योंकि कास्ट तो इसकी इतनी कोई एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है। लेकिन सेम एग्जैक्ट जो कि मोहरा मोहरा में था कि आप, उसकी स्टोरी बहुत सॉलिड थी। इश्क में तेरे सदके की जो है स्टोरी जो है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सॉलिड है, मसाला भी है, एंटरटेनिंग भी है, रिच पुअर सिंड्रेला एस्पेक्ट भी है, और उसके बाद इसमें रिवेंज एस्पेक्ट भी है, इश्क भी है, वो क्रेजीनेस भी है। दानिश तैमूर के ड्रामों वाली वाइब है, और दानिश तैमूर की वाइब दे रहे हैं मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर हैं, बहुत अंडररेटेड हैं। जब इनको ड्रामे में कोई रोल दिया जाता है, ही गिव्स हिज 1000%, दैट इज़ फॉर श्योर। मैंने इनके 2-3 ड्रामे देखे हैं। जो 3 ड्रामों में इनको मैंने देखा है उसमें इनकी परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली परफेक्शन पे होती है। बहुत कम ड्रामे करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं अच्छा काम करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन ही लुक्स फिनोमिनल। दानिश तैमूर की अगर कोई बंदा आपको स्क्रीन पे वाइब दे सकता है, वो वाला ऑरा है जिसका, वो मुनीब भट्ट है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बंदा भी मिडिल क्लास, गरीब, मिस्कीन, नौकरी पेशा किस्म के रोलों में अच्छा नहीं लगता। लाइक दानिश तैमूर, इसको पता है, इसको पता है, मुझे पता है, दानिश तैमूर को पता है, मुनीब भट्ट को पता है कि इनको क्या करना है। ऑडियंसेस इनको वो ग्लासेस और वो सूटेड और वो बूटेड और वो बचैरोज और वो लैंड क्रूजर और वो माफिया टाइप सीन्स में देखना चाहते हैं। तो ये ड्रामे में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जब तक हमराही शुरू नहीं होता, अगर आपको वो वाली चस चाहिए दानिश तैमूर वाली, आप ये ड्रामा मेरी रिकमेंडेशन पे देख लें। इस ड्रामे में अनीका जुल्फकार पहली दफ़ा लीड सिंगल एक्ट्रेस के तौर पे आ रही हैं, और शी इज़ पुलिंग इट ऑफ। लड़की बहुत खूबसूरत है, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, और इसमें वो डबल रोल प्ले कर रही है। लाइक इसमें वो दो दो रोल प्ले कर रही हैं। दोनों जुड़वा बहनें हैं, शक्ल दोनों की एक जैसी है, और दोनों लव इंटरेस्ट हैं जुनूनी हद तक, जुनूनी हद तक। जुल्फकार शाह जो कि प्ले कर रहे हैं मुनीर भट्ट, वो इनसे मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। सो अब ज़्यादा मैं कहानी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। कि एक बंदी, एक एक जो है जुड़वा बहन है, वो थोड़ा सा रोल है उसका, और बाकी जो दूसरी सिस्टर है उसका आई थिंक एक्सटेंडेड रोल है। इस ड्रामे के अंदर अब क्या, हर चीज़ परफेक्शन में नहीं है। मैं पहले ही बता दूं कि हर चीज़ परफेक्शन में किसी ड्रामे में भी नहीं हो सकती। इसमें एक बहुत बड़ी मिसकास्ट है, जो कि बहुत अच्छा कोई बंदा लिया जा सकता था, और वो जो इसमें विलन का रोल प्ले कर रहे हैं अली अब्बास। अगर आपको पता नहीं है अली अब्बास कौन है, तो ये बंदा बहुत सारे ड्रामों में आता है, किसी में भाई बन के, किसी में बड़ा भाई बन के, किसी में दामाद बन के, किसी में कुछ, किसी में कुछ, जो कि ओके है, नो प्रॉब्लम। और मेजॉरिटी ऑफ द रोल्स जो अली अब्बास करते हैं वो होते हैं पॉजिटिव टाइप। लोग 2 बच्चों के बाप बने हुए हैं, नौकरी पेशा, क्लर्क का रोल, इसका रोल, उसका रोल, गरीब गुरबा मिस्कीन मिडिल क्लास काइंड ऑफ रोल्स करते हैं, जो इन पे सूट करते हैं। जो ये बंदे के चेहरे के ऊपर ना नेगेटिव रोल्स बैठते नहीं है। कभी भी मुझे ये बंदा नेगेटिव रोल में अच्छा नहीं लगा। ये ट्राई बहुत करता है। एक ही इस पे कॉमिक रोल्स नहीं अच्छे लगते, एक इसके ऊपर नेगेटिव रोल। इसने बहुत कोशिश की है, बहुत। लेकिन जिन ड्रामों के अंदर इसका काम पसंद किया गया है, इसमें ये उन ड्रामों में ज़्यादातर ये दामाद बने हुए हैं, 2 बच्चों के बाप बने हुए हैं, एक
शरीफ नौकरी पेशा बंदा बना हुआ है जिसको उसकी माँ अब्यूज़ कर रही है या बीवी अब्यूज़ कर रही है या बहन अब्यूज़ कर इस तरह के रोल्स में ये बंदा सही बैठता है। इसको पता नहीं किस बंदे ने इस ड्रामे में कास्ट किया है। इतना ओवर एक्टिंग, इतनी बुरी, इतना बुरा लग रहा है। और एक बात, ओवर एक्टिंग अलग बात है, चलो उस पे सूट नहीं कर रहा रोल वो अलग बात है कि भाई बंदे की शक्ल टू शरीफाना है कि उस पे ये नेगेटिव रोल सूट नहीं कर रहा। ही इज लुकिंग वे टू मेच्योर ओल्ड फॉर दिस रोल। इतने बाबा बुड्ढा ठरकी आदमी, उसके उसको दिखाया है कि ही इज़ अ यंगस्टर, बिगड़ा हुआ अमीर आदमी दिखाया है, लड़का दिखाया है जो कि पार्टीज करता है और ही इज इन गर्ल्स एंड उसकी एक गर्लफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड एक से शादी करना चाहता है और अगेंस्ट अनीका जुल्फकार तो उसके अब्बा लग रहे हैं। अनीका जुल्फकार का तो ये बाप लग रहा है जहाँ पे इसका निकाह पढ़वा दिया है उस लड़की के साथ, एक नूर है एक हूर है। तो मैं कहती हूँ ड्रामा बहुत अच्छा होता अगर अली अब्बास की जगह कोई भी और लड़का जो कि जिसकी एज अप्रोप्रिएट होती इस तरह का रोल करने के लिए। ये बहुत वे टू ओल्ड है। एक्चुअली ये बाप बन सकते थे, समझ रहे हैं आप? अगर जो भी ये सालार के फादर बनते ना, वो फादर बन सकते थे अली अब्बास, लेकिन इन्होंने क्या पता इनको कोई टाइमिंग नहीं सेट हो रही थी किसी और के साथ, क्या चक्कर था। लेकिन जब आप देखें इतना अच्छा ड्रामा बन रहा है, थोड़ा सोच लिया करें कि भई वाक़ई में इतने शरीफ शक्ल के आदमी के ऊपर इतना बदमाश रोल बैठेगा कि नहीं बैठेगा? क्योंकि एक हर किसी की एक वाइब होती है, एक ऑरा होता है और वो उस तरह के ऑरा को पुल कर सकता है, नहीं कर सकता, ये बहुत गड़बड़ है। जहाँ तक बात है बाकी ड्रामे की, स्टोरी बहुत अच्छी है। एक जो है वो दोनों जुड़वा बहनों को एक दूसरे का नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि ये दोनों जुड़वा हैं और एक बहुत गरीबत गुर्बत में रह रही है, एक बहुत अमीर अमीर फैमिली में पली बड़ी है और उसकी शादी जुल्फ़कार शाह से हुई भी थी। आगे मैं नहीं बताऊँगी बिकॉज़ आई वांट यू टू वॉच दिस ड्रामा। ड्रामा बहुत अच्छा है, 25 एपिसोड्स हो गई हैं, एवरीडे के एपिसोड आते हैं। मैं कहती हूँ इस वक़्त रमज़ान के ड्रामे आ रहे हैं जो कि एवरीडे एक एपिसोड आती है। 3-4 एपिसोड्स 3-4 ड्रामे चल रहे हैं इस वक़्त डिफरेंट चैनल्स पे रमज़ान स्पेशल्स। कोई ड्रामा अच्छा नहीं है, सिवाय इस ड्रामे के। लाइक जो सारे ड्रामे रमज़ान में चलाए हैं, इसने उन पे मट्टी फेर दी है, लाइक पानी फेर दिया है। यानी कि ये ड्रामे ने वो सारे जो वो वाइब थी, जो कॉमिक, फैमिली ओरिएंटेड, फ़नी, क्लीन, नाइस, एंटरटेनिंग, चूचा-चूची ड्रामे चल रहे थे। रमज़ान में चलाते हैं जिस तरह के ड्रामे, आफ्टर इफ्तारी लोग देखना चाहते हैं। इस साल ये ड्रामा उन सब पे भारी है। जबकि ये रमज़ान स्पेशल नहीं है, इसमें कोई रमज़ान स्पेशल वाली वाइब नहीं है। ये सारे इसमें शबाब, कबाब, औरतां, क्लबिंग सब गंद चल रहा है क्योंकि जियो का ड्रामा। तो वो सब चल रहा है, लेकिन इस वक़्त ये सबसे सॉलिड ड्रामा है अदर देन मेरी ज़िंदगी है तू एंड ऑल दोज़ जो चल रहे हैं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं ड्रामे। बट मेरे ख़्याल से तो अगर आपने ये ड्रामा अगर आपने नहीं शुरू किया, ईज़ी टू वॉच ड्रामा है, अच्छी स्टोरी है, अच्छे किस्म का मसाला भी है, स्टोरी भी बहुत अच्छी चल रही है, फ़ास्ट स्टोरी चल रही है। ऐसा नहीं है कि भई चल रहा अगर रोज़ाना ड्रामा आ रहा है तो स्टोरी बहुत स्लो चल रही है। नहीं, 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 रोमांटिक सीन्स भी बहुत अच्छे हैं, ओएसटी भी बहुत अच्छा है, नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया है इसका ओएसटी। तो पैसा लगा है इस ड्रामे पे और पैसा खर्च अच्छा हुआ है, डायरेक्शन अच्छी है ड्रामे की, लिखा हुआ अच्छा है, एग्ज़ीक्यूट अच्छा हुआ है, सिवाय सिवाय अली अब्बास की जो कास्टिंग की है इस ड्रामे में वो बुरी है। लेकिन चलो अगर आप ओवरऑल देखा जाए दिस ड्रामा इज़ 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी। लाइक फुल एंटरटेनमेंट है, फुल मसाला, मस्ती, फैमिली भी है और 3-4 स्टोरीज़ चल रही हैं, इविल सिस्टर्स भी हैं, सौतेली सिस्टर वाला सिनेरियो भी चल रहा है, जुड़वा आइडेंटिकल ट्विन्स और एक यानी कि डेवस्टेशन भी हो गई है, तलाक़ें भी हो रही हैं, शादियाँ भी हो रही हैं। Like literally every episode is equal to 4 or 5 episodes of some very draggy stupid dramas that are running right now on different channels. So I highly recommend this इश्क में तेरे सदके। नाम बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत अच्छा ड्रामा है। मुनीब भट्ट हैं इसमें, अनिका जुल्फकार है, अली अब्बास हैं
और ये ड्रामा इज़ कंप्लीट एंड कंप्लीट एंटरटेनमेंट। आपको मैं बहुत कहना चाहती हूँ कि देखें ज़रूर और लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस ड्रामा।